यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दीपक टीचिंग क्लासेज। और आप सभी को आज मैं मैथ के बारे में बताने जा रहा हूं। और बहुत से बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर मैथ पर वीडियो बनाइए, तो मैथ से रिलेटेड हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, मेरा तीसरा वीडियो है। और आज के चैप्टर में हम मतलब प्रतिशत के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, परसेंटेज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिए। और मेरा पढ़ाई अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे सभी क्लास का जो नोटिफिकेशन है आप सभी को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, एक छोटा सा हम क्लिप के तौर पर ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ इसमें बोरिंग फील वाली बात नहीं है। तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो क्लास है परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज को हिंदी में हम प्रतिशतता कहते हैं, प्रतिशतता। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं परसेंटेज। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। अब x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में से x भाग। अब इसे x प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। अब जैसे देखिएगा मैथ में प्रतिशत का साइन है, प्रतिशत का साइन है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि भिन्न बराबर होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। आप सब लोग जानते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। अब जैसे अभी देख रहे हैं कि x प्रतिशत बराबर x बटा 100। अब जैसे मान रहे हैं आपसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कोई पूछ देगा, जैसे बताइए 36 प्रतिशत का अर्थ, 36 प्रतिशत, इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे भिन्न के रूप में। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 36 के 36, और देखिए प्रतिशत का मतलब कितना जगह आप देखेंगे 1 बटा 100 भी मिलता है, तो प्रतिशत के बराबर 100 हो गया। तो ये आप जब इसको कटाएंगे, भिन्न का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। तो 36 को कटाएंगे 18 होगा, फिर इसको कटाएंगे 50 होगा, इसको कटाइएगा 9 होगा, इसको कटाइएगा 25 होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको हम आसानी से 9 बटा 25 एक भिन्न के रूप में इसका आंसर आ गया। अब जैसे देखिएगा या बहुत जगह आप देखेंगे 36 प्रतिशत बराबर, तो देखिएगा इसको हल कीजिएगा तो 36 गुने 1 बटा 100 बराबर है भी 36 बटा 100, यानी ये भी कट के आपको हो जाएगा 9 बटा 25 आंसर। तो इस तरह से जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में बताएं। अब जैसे आप देखेंगे कितना बार जो हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए हम थोड़ा सा मतलब एकदम देखिए जीरो से हम समझाना चाह रहे हैं कि आप सभी को आसानी से समझ आए। अब क्वेश्चन कितना बार परीक्षा में पूछता है, ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से प्रत्येक साधारण भिन्न के प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। अब जैसे हम एक नंबर को ही सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 35 प्रतिशत है, तो जब इसे हम भगाएंगे तो 35 आप प्रतिशत के बदले गुने 1 बटा 100 लिख सकते हैं, यानी इसको जब भगाइएगा तो 35 बटा 100 लिखिएगा। अब देखिएगा या दोनों अब एक ही, अब ऐसा हम कटाने का प्रयास करते हैं जो एक ही मतलब कि पहाड़ा में हो। अब जैसे देखिएगा 7 पचे 35 और 20 पचे 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 बटा 20। अब ये देख रहे हैं कटने वाला नहीं है, तो ई इसका आंसर हो गया। अब दूसरा आप देखिएगा ध्यान से, अब जैसे 1.6 प्रतिशत है, तो आप देखिएगा जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1.6 प्रतिशत बराबर 1.6 और गुने 1 बटा 100। ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम दशमलव उड़ा रहे हैं, दशमलव हटा रहे हैं, तो इसके बदले देखिए अब देखेंगे संख्या देखते हैं दशमलव कैसे उड़ाते हैं। अब दशमलव कितने संख्या के बाद है, कितने अंक के बाद है, तो यहाँ देख रहे हैं 1 अंक के बाद दशमलव है, तो इसीलिए यहाँ दशमलव के बदले 1, और एक इस संख्या इसके बाद 1 अंक है तो 1 0। तो इसको जब हम भगाएंगे तो अब हो जाएगा मेरा 16 और बटा 10 और गुने यहाँ 100, तो ये हो गया 16 और बटा ये हो गया आपका। अब यही हम कटा सकते हैं, आप चाहे इस तरह कर सकते हैं 1000। अब इसको कटाइएगा, 16 के आधा करेंगे तो 8 होगा, इसके आधा करेंगे तो 500 होगा, इसके आधा करेंगे 4 होगा, इसके आधा करेंगे तो 250 होगा, इसको 2 लिखेंगे, इसे 125 लिखेंगे, यानी बराबर 2 बटा 125 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ भी कटा सकते थे,
अब तीसरा देख लीजिएगा 0.5%। अब उसी तरह जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 0.5%, तो देखिएगा जब आगे बढ़ाएंगे तो 0.5 और यहाँ देखिएगा तो गुने 1/100 हो गया, प्रतिशत हटा तो। अब यहाँ देखिए 0.1 और 1 अंक के बाद एगो 0, तो यानी ई हो गया देखिए 5 से कटे 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये हो गया 1 और नीचे हो गया 2 गुना 100, तो 1/200 आंसर हो गया। अब चौथा आप देख रहे हैं 125%। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 125% जब इसको भगाएंगे तो 125 और प्रतिशत गुने 1/100, तो देखिएगा अभी हम 25 के पार 50, 25 पचे 125 और 20 पचे सॉरी 25 चौका सर, तो यानी 5/4 हम सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ई हो गया, जैसे देखिए आपको साधारण भिन्न के रूप में हम आपको दिखा दिए। तो अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है परीक्षा में, वो देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन है 9/16 को दर प्रतिशत में बदलना, 9/16 को दर प्रतिशत में बदले। अब जैसे देखिएगा इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए 9/16 ये तो हो गया, और जब दर प्रतिशत में बदलते हैं तो इसमें 100 से हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 900/16, 900/16 हो जाएगा। अब जब इसको अब 2 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 450, ये हो जाएगा 8, इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा आपका कट के 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 225/4। तो इसको जब हम भाग देंगे तो इतना प्रतिशत लिख सकते हैं, या जब इसको भाग दीजिएगा तो देखिएगा 4 पचे 20, 2 तो 2 पर 5 25, 4 छक 24 और 1/, यानी कि देखिएगा 56 यानी 56 इतना हम लिख सकते हैं, 56.1/4% के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ बता रहे हैं 225 को हम 4 से पहले भाग करेंगे तो 4 पचे हो गया 20, अब यहाँ 2 5, अब हो गया 4 छक 24, 1 बच गया। तो जो शेष बचता है और जो इसका जितना से हम भाग करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ये बाटा में हो जाएगा। जो शेष बच गया वो ऊपर चला जाता है और ये जो इसका आंसर हुआ यानी 56.1/4 हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 48 का कितना प्रतिशत 6 है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए ये माना कि 48 का x% 6 है। अब जैसे 48 का x% 6 है तो देखिएगा 48 गुने x% बराबर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 48 गुने x और प्रतिशत हटा तो बाटा में 100 बराबर हो गया 6। अब देखिए आप यहाँ अब इसको कटाने के देखिएगा, इसमें आप यहाँ ऊपर नीचे कटा सकते हैं या इसको ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं। तो जैसे देखिए बहुत से बच्चे मतलब कि यहाँ वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखिए बराबर के जैसे बराबर में मान रहे हैं यहाँ देखिएगा 50 बराबर यहाँ 70 है, तो आप 0 से 0 ऐसा ही कट जाएगा। बराबर में जब आप चाहिएगा तो दोनों एक बराबर संख्या हट जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको देखिए काट के, जैसे 48 को इसको लिखेंगे 24 और ये हो गया 50, फिर इसको लिखेंगे 12 और ये हो गया 25, तो इसको लिख सकते हैं 12x/25 और बराबर 6। ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए अब इसको बनाने के लिए आप ही देखिए अभी बाटा में है, बाटा में है, इसके नीचे 1 छुपा है, तो हम तिरछा तिरछी दोनों में गुना कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं 12x बराबर 25 गुने 6। तो अब आप देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा अब यहाँ हम सीधे कटा सकते हैं 6 एकम 6 दूना 12, तो लिख सकते हैं 2x बराबर 25, तो x बराबर 25/2। तो इसको x बराबर हम लिख सकते हैं 12.5, कितना प्रतिशत 6 है, यानी कि 12.5%, इसका 12.5% आंसर आ गया। या जैसे दशमलव में हम लिख दिए, या नहीं तो आप दशमलव में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसका ये आंसर हो गया। अगर आप इसको दशमलव में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 12 दूना 24 यानी 12.1/2% इसका आंसर हो गया।
इस तरह से आपको बहुत से क्वेश्चन आता है परीक्षा में। एक और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, 18 का कितना प्रतिशत 36 है। तो इसको भी सेम हम उसी तरह सोल्व करेंगे और लिखेंगे कि माना कि 18 का x% 36 है। तो इसको देखिएगा तो लिख सकते हैं 18 गुना x% बराबर 36। तो जब इसको भगाएंगे आगे तो 18 गुने x/100 बराबर 36। तो देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं 18x बराबर 36 गुना 100। देखिएगा इधर गुना में इधर आके भाग में, सॉरी इधर भागा में इधर आके गुना में हो गया। तो देखिएगा 18 दूना 36, तो x बराबर 2 गुना 100 हो गया। तो इसलिए x बराबर 200% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे बहुत से बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जिनका मतलब बिहार बोर्ड में मैट्रिक की जो परीक्षाएं होती है वो 500 की होती है, जो मतलब अनिवार्य विषय है वो 500 की होती है। अब जैसे बहुत से बच्चे 500 में, अब कोई 500 में 300 अंक प्राप्त किया। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि 500 में से 300 कोई बच्चा अंक प्राप्त करता है तो वह कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं, अब 500 में से 300, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एकदम इजी, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं चुटकी में। अब जैसे जितना अंक प्राप्त किया तो जो पहले कुल कितना में से कितना प्राप्त करता है, तो मान रहे हैं 500 में से, तो उसको बाटा के नीचे हम लिखेंगे और जितना अंक प्राप्त करेगा उसको हम ऊपर लिख देंगे और गुना कर देंगे 100 से। तो देखिएगा 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ 5 से 20 बचे 100, तो मेरे पास बच गया 3 गुने 20 बराबर 60% अंक वह प्राप्त करता है। देखिए ये जो कुछ मैथ होते हैं जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे किसी बच्चा का मान रहे हैं, अब जैसे मान रहे हैं 406 अंक आ गया। अब 406 अंक आ गया उसको 500 में, तब इसको भी सेम उसी तरह से, तो कितना प्रतिशत हुआ। तो देखिएगा यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया। अब 5 से हम भाग करेंगे तो 5 8 40। अब यहाँ देखिएगा एक, अब यहाँ देख रहे हैं 6 में 5 से भाग करेंगे तो, अब यहाँ जैसे मान रहे हैं 406 में 5 से भाग कर लीजिए तो 5 एकम 5 8 40, और यहाँ उतर गया आपका, ये कट गया 6, 5 एकम 5 1, अब यहाँ पॉइंट यहाँ 2, तो ये हो गया 10 कदम। तो यानी कि 81.2, तो लगभग हम 81.2% इसे कह सकते हैं, या जितना 500 में तो उतना हम नीचे करते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले क्लास में आप सभी को इसका आगे परसेंटेज पर और वीडियो बनाएंगे, उसमें और अच्छे मैथ बताएंगे। शुरुआती मेरा बेसिक क्लास था, जो एकदम मतलब कि जिनको कुछ नॉलेज नहीं है उनके लिए मेरा क्लास है। तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों, रहने देते हैं। जय हिंद।